प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 का वार सीरीज के तहत आज आपके लिए है सीरीज नंबर 15, जिसके तहत हम देखेंगे 18 अगस्त के 10 क्वेश्चन के आंसर और 19 अगस्त के 10 नए क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन 10 क्वेश्चंस का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इन क्वेश्चंस को खोजें और अगले दिन जब इसका आंसर बताया जाए तो आप उनको मिलाएं और पूरे जो भी आंसर आपको दिए जा रहे हैं उनकी व्याख्या को बहुत ध्यान से सुनें। अगर आप ऐसा करते हैं तब तो ये फ़ायदेमंद होगा। और एक चीज़ और बता दूं, 2 कॉपी बनानी है, एक जिसमें ये सब्जेक्ट वाले 6 क्वेश्चन रखने हैं और एक जिसमें करंट वाले 4 क्वेश्चन रखने हैं। रीजन है ना कि 6 या 7 महीने बाद वो करंट पुराना हो जाएगा तो उस कॉपी की हमको ज़रूरत रहेगी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वाला तो वैसे का वैसे रहेगा। तो जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाए उनको भी वहीं पे जोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज नंबर 15 का पहला क्वेश्चन। यानी 18 अगस्त को जो आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे उसके तहत पहला क्वेश्चन था 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः किसने किसने की थी। तो पहले अध्यक्ष देख लेते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों का सम्मेलन दूसरी बार, एक तो पीछे हमने पिछले क्लास में बताया था कि 1915 में पहली बार ऐसा हुआ कि मुंबई में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का सम्मेलन एक साथ हुआ। एक साथ का मतलब कि सब एक साथ नहीं बैठे थे, एक ही जगह पर हुआ। मुस्लिम लीग का अलग हो रहा था और कांग्रेस का अलग। 1916 लखनऊ में दूसरी बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सम्मेलन एक ही जगह पर हुआ। ठीक, और ये ध्यान रखना है कि 1916 का जो अधिवेशन था ना, ये 2 चीज़ों के लिए काफ़ी चर्चित है। पहला तो 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी जिसको हम कहते हैं सूरत की फूट। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1907 और इसको कहा जाता है सूरत की फूट। तो सूरत में 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल को लेकर के विवाद हुआ, जिससे गरम दल वालों ने कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, फिर आगे चल के 1916 में एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, इनके प्रयासों से फिर नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ और ये समझौता हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही। ठीक है, और दूसरा काम ये हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कब तथा कहाँ की। अब होम रूल लीग, अगर होम रूल लीग की बात की जाए तो हिंदी में इसको हम कह सकते हैं स्व भी कह सकते हैं, और होम का हिंदी क्या होगा, गृह, रूल का मतलब शासन। ठीक है, तो कभी कभी ये गृह शासन करके भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना होगा। होम रूल लीग के तो ये बता दूं कि 1916 का वो दौर था जब भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान ये रखना है कि दोनों अलग अलग नहीं थी, दोनों साथ मिलकर काम करती थी, क्षेत्र वाइज ये डिवाइड थी। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ इस पर ध्यान ये रख लेना है। पहले आप देखिए फिर बताता हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कब तथा कहाँ की थी। तो ये डेट है 28 अप्रैल 1916 और जगह है बेलगाम पूना और आज का महाराष्ट्र, उस समय का मुंबई प्रांत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की, इनकी लीग का मुख्यालय। तो यहाँ डेट थोड़ी सी जो है कई किताबों में अलग अलग मिलती है, इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। सितंबर 1916, और इन्होंने जो मुख्यालय बनाया था वो था अड्यार, और अड्यार कहाँ पे है, मद्रास में। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि 1916 के दौर में ये 2 लीग बनी, दोनों का उद्देश्य एक ही था, बस कार्य क्षेत्र अलग अलग था। दोनों व्यक्ति कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से अलग दोनों नहीं थे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक की लीग, जैसे अभी हाल ही में विगत सालों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किसकी लीग पहले बनी। तो ये हमने क्या देखा, अप्रैल में बनी बाल गंगाधर तिलक की और सितंबर में बनी एनी बेसेंट की। तो ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहले लीग जो बनी होम रूल लीग वो बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी और उसके बाद एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, भारत से प्रभावित थी, भारत आई, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और यहाँ आने के बाद उन्होंने ये होम रूल लीग इसकी स्थापना की। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन है तिलक तथा एनी बेसेंट की लीग का उद्देश्य क्या थी। ये जो होम रूल लीग बनी इसका उद्देश्य क्या था। तो दोनों की लीग का उद्देश्य एक ही था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, मतलब
कि हमको पूरी आज़ादी नहीं चाहिए, ठीक, ब्रिटिश शासन के ही अधीन हम रहेंगे, ठीक है, अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, ठीक, अधिकार रहे ब्रिटेन का, ब्रिटिश साम्राज्य का ही अधिकार रहे, लेकिन यहाँ भारत में जो शासन चलाया जा रहा है उसमें भी भारतीयों को अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, यही मांग थी इस लीग की। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा वीपी वाडिया की गिरफ्तारी के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो जो 3 नाम मैं लेके आया हूं ना, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया, ये 3 के तीनों एनी बेसेंट की लीग के साथ जुड़े हुए थे। जब ये दोनों लीग चर्चा में आनी शुरू हुई तो अंग्रेजों ने दमन वाली कार्रवाई शुरू की और दमनात्मक कार्रवाई के तहत एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को मद्रास से गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अभी नाइटहुड की उपाधि त्यागने वाले में 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो जलियांवाला बाग कांड हम आगे देखेंगे, तो जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके तहत रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है, और यहाँ एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल या वीपी वाडिया की गिरफ्तारी के विरोध में सर एस सुब्रमण्यम ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में क्रांतिकारी कार्यवाहियां सर्वप्रथम किस प्रांत से प्रारंभ हुई? तो ध्यान ये रखना है कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में प्रारंभ हुई उसका केंद्र जो सबसे पहले रहा तो महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले ये क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ होती हैं और इन क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है एक व्यक्ति को, उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के का नाम इसलिए भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था, रामोशी आंदोलन, 1879 ईस्वी। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। इस रामोशी आंदोलन के तहत ही इन्होंने कई गुप्त संगठन बनाए, अंग्रेजों के हथियार लूटे, सरकारी खजाने को लूटा, ऐसी तमाम क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, ठीक है। तो ये रहे अपने 6 क्वेश्चन। अब ये ध्यान रखना कि आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो भी क्रांतिकारी कार्रवाइयों को ही पढ़ेंगे और क्रांतिकारी कार्रवाइयों को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में इसलिए बांटते हैं कि 2 चरण इसको हमको देखने को मिलते हैं। एक 1905 से 1915, ये पहला चरण है क्रांतिकारी गतिविधियों का, और जो दूसरा चरण हमको मिलता है वो 1924 से 1946, ठीक है। तो ये 2 चरण हमको ध्यान रखना है क्रांतिकारी गतिविधियों का। यहाँ ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी हम किन्हें कहेंगे, इन क्रांतिकारियों को अन्य देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से अलग कैसे किया जाएगा। तो गरम दल वाले भी क्रांतिकारी थे, लेकिन यहाँ जो इस क्रांतिकारियों की बात की जा रही है उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा को अपना हथियार बनाया, ठीक है। उनका ये मानना था कि वैसे सीधे सीधे तो कोई बात मानता नहीं है, कहावत भी है हिंदी में कि टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता, तो ये उस रास्ते पर थे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता में इनका भी योगदान अतुलनीय है। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्रांतिकारी जो है गलत रास्ते पे थे। हाँ, इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन उद्देश्य इनका क्लियर था, देश की आज़ादी, ठीक है। ये तो रहे 6 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के। अब आते हैं करंट के क्वेश्चन पर। तो अपना जो पहला करंट का क्वेश्चन था वहाँ पे ध्यान रखना है कि आजकल जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो वो जो चर्चित नाम काफ़ी रह रहे हैं उनसे वो किनारा कर ले रहे हैं। जैसा उनको लग रहा है कि ये लड़के ने रटा होगा, वो क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं रहे हैं। कई पेपर उठा के देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन से आपका सामना होगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इस जगह पर 7वां क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि मुझे लग रहा है कि जैसा इस समय क्वेश्चन बन रहा है वैसे संभावित क्वेश्चनों में इसको रखा जा सकता है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका नाम है आघव अर्जुन, ठीक है, आघव अर्जुन। इनको जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है और सचिव बने हैं कुलविंदर सिंह। यहीं पे उसमें आगे लिख लीजिएगा अपने अपने नोट्स में, कुलविंदर सिंह। इनको बनाया गया है सचिव, पूरा नाम है कुलविंदर सिंह गिल, ठीक है। ये बनाए गए हैं सचिव। 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए, टेस्ट क्रिकेट में पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज।
तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो भारतीय गेंदबाज हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, और इसके आगे मैंने जो है क्वेश्चन को बढ़ा रखा है, उसको भी देख लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन, आगे क्वेश्चन था बल्लेबाज पिता पुत्र का नाम, तो पिता हैं शिव नारायण चंद्रपाल, शिव नारायण चंद्रपाल, और जो पुत्र जिनको भी हाल ही में इन्होंने आउट किया है उनका नाम है तेग नारायण चंद्रपाल। तेग नारायण नाम से तो आप लोग को याद ही होगा या याद आ रहा होगा किस देश के हैं ये दोनों। अभी भारत कहाँ गया था खेलने? वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो दोनों पिता और पुत्र वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ही खेले और रविचंद्रन अश्विन ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि इस समय चर्चा में चल रही हैं चीज़ें, और चर्चा में चल रही हैं तो वो ध्यान में रखनी होंगी। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हमारा क्वेश्चन था चंद्रमा तक पहुँचने वाला विश्व का पहला यान, वह यान किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो 2 टर्म समझना है। एक जैसा क्वेश्चन पे क्वेश्चन चंद्रमा तक पहुँचने वाला, ठीक है, तो इसको ऐसे समझिएगा, घर तक पहुंचना और घर में प्रवेश करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो घर तो आप पहुंच गए, लेकिन तभी जब आप अपने घर के दरवाजे से एंट्री करेंगे ना, तभी ये माना जाएगा कि आप घर में पहुंच चुके हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो आंसर हमारे पास आए उसमें से 2-3 लोग का आंसर वहाँ तक तो पहुँचा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आंसर देने में यही गलती हुई। गलती का मतलब कि वो यान जो चंद्रमा तक पहुंचा, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, यानी कि चंद्रमा तक पहुंचा। ठीक है, अब जब चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जब ऐसा पूछा जाएगा कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला यान, तब आंसर बदल जाएगा। ठीक है, यहां अपना आंसर है लूना फर्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है लूना फर्स्ट, और 1959 किसने भेजा था? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ आज का ये रूस। ठीक है, लूना फर्स्ट वो यान था जो चंद्रमा तक पहुंचा। ठीक, और इसी क्वेश्चन को अगर बदलें, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला यान, तो आंसर हो जाएगा हमारा लूना 2। ठीक है, इसकी डेट भी है 1959, देश यहाँ भी सोवियत संघ रूस। तो छोटा सा फैक्ट है, ध्यान में रखना है, चंद्रमा तक पहुंचना अलग बात होती है, चंद्रमा पर उतरना अलग बात होती है। तो चंद्रमा तक पहुंचा लूना फर्स्ट, सोवियत संघ का वो भी था 1959 ईस्वी में, और चंद्रमा पर उतरा जो यान वो था लूना सेकेंड, और सन सेम है 1959, देश सोवियत संघ। ये इसलिए कि भारत ने जैसे अपना चंद्रयान मिशन 3 प्रारंभ किया, वैसे ही रूस ने भी अपना एक चंद्रयान मिशन छोड़ा जिसको नाम दिया गया लूना 25। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है, लूना शब्द ये रूस का चंद्र मिशन है। रूस जब भी चंद्रमा के लिए कोई मिशन करेगा तो उसको क्या नाम देगा? लूना। तो इसका मतलब कि रूस ने जितने भी चंद्र मिशन किए हैं उनको नाम उसने दिया है लूना। तो लूना फर्स्ट, लूना सेकेंड, ये ध्यान में रखना है। और अभी वर्तमान में रूस ने जो छोड़ा है वो है लूना 25। अब देखना ये है कि भारत वाला पहले उतरता है चंद्रमा की सतह पर या रूस का। वो इसलिए कि जो भी देश चाहे भारत का उतरे चाहे रूस का पहले उतरे, थे जिस देश का भी ये पहले उतरेगा उसका नाम इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज हो जाएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला वो पहला यान होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप पे आते हैं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल 18/8/2023 तक सफल रहे देश तथा उनका नाम। तो कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है? तो जाहिर सी बात है, अभी देशों की संख्या 18 अगस्त 2023 तक है 3 में एक हमने देखा ही रूस के बाद रूस का प्रतिद्वंदी अमेरिका और भारत का प्रतिद्वंदी चीन। रूस, अमेरिका, चीन, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है। अब देखना यह है कि भारत ये चौथा देश बन पाता है कि नहीं, और उम्मीद है हमें या पूरे भारत
देश के लोगों को, अपने वैज्ञानिकों पर यह भरोसा है कि इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर उतरेगा जरूर। ठीक है, ये रहे 18 तारीख के क्वेश्चन। अब आते हैं 19 तारीख के 10 क्वेश्चन पर। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आते हैं 19 तारीख के 10 क्वेश्चन पे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, वो है भारत में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या कब एवं कहाँ हुई। क्वेश्चन नंबर 2, पूना की प्लेग समिति के प्रमुख वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की किसने पूना में हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 3, व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ एवं कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4, मित्र मेला की स्थापना किसने, कब एवं कहाँ की थी। क्वेश्चन नंबर 5, अभिनव भारत समाज की स्थापना कब एवं कहाँ हुई, इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6, नासिक के जिला दंडनायक ब्रैकेट में डीएम जैक्सन की हत्या किसने एवं कब की थी। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 2023 में, इस वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा सरकार ने कहाँ की थी, सरकार ने इसके उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन देश के कितने राज्यों और उन राज्यों के कितने जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में आदिवासी आबादी का हिस्सा कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया इसके पिछले की दूसरी क्लास में आया था। तो यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो ध्यान से उसको एक जगह रख लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। ठीक है, तो वो सबको ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये रहे 19 तारीख के 10 क्वेश्चन, ध्यान से इनको करिए और करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि गलतियाँ आपसे हो कहाँ रही। मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो स्व मूल्यांकन करने में वो गलतियाँ आप पकड़ नहीं पाएंगे जो हम पकड़ेंगे, फिर हमें जो समझ में आएगा कि कहाँ गलती क्यों हो रही है, तो उसको मैं जब आंसर जब बताऊंगा, जब डिस्कस करूंगा, तो वो बता दूंगा गलती क्यों हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करिए, आप लोग क्वेश्चन भेजा करिए। अब कल है संडे, कल जो भी वीडियो आपकी बची होगी, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देख पाई, वो सारी देख लेना है, सारी ये 10 क्वेश्चन देख लेने हैं, सबको उतार लेना है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी मंडे को, जब हम लेके आएंगे 19 तारीख के 10 इन क्वेश्चंस के आंसर और 21 तारीख के 10 नए क्वेश्चन, साथ ही साथ भूगोल की दूसरी क्लास जो हम पढ़ रहे हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना, उसकी दूसरी क्लास भी सोमवार को सुबह 11 बजे तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।